यह वो दिन था जब कुदरत ने अपना सबसे खौफनाक चेहरा दिखाया, एक ऐसा शहर जो समंदर के बीचों बीच था और जहां के लोग खुद को खुदा समझते थे, लेकिन उस एक रात में, सिर्फ कुछ घंटों में, यह पूरी सिविलाइजेशन समंदर की गहराई में हमेशा के लिए डूब गई। ये कहानी है अटलांटिस की। 11,000 साल पहले आई एक सुनामी ने सिर्फ इस शहर को नहीं, बल्कि पूरी सभ्यता को निगल लिया। किसी ने कहा यह मिथ है, किसी ने माना यह रियल इतिहास है। 2000 साल पहले ग्रीस के एक महान फिलोसोफर प्लेटो ने लिखा था कि अटलांटिस के लोग खुद को भगवान समझते थे। इनके पास इतनी पावर थी कि ये प्राकृतिक सीमाओं को भी लांघ चुके थे, और शायद यही उनका सबसे बड़ा गुनाह था जिसके लिए कुदरत ने उन्हें मिटा दिया। लेकिन सवाल आज भी कायम है, क्या अटलांटिस वाकई एक रियल सिटी थी? अगर हाँ, तो कहां गई और कहां डूबी? जवाब शायद जापान के एक रिमोट आइलैंड योनागुनी के नीचे छिपा है। डाइवर किहाचिरो अराटाकी ने इस जगह को एक्सप्लोर किया और उसने समंदर की गहराई में देखा एक 6 फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा स्ट्रक्चर, जिसकी ऊंचाई 8 मंजिला इमारत जितनी थी, सीढ़ियों जैसी स्टेप्स, रेगुलर कट्स। ऐसा लग रहा था जैसे यह किसी प्राचीन इंजीनियरिंग का चमत्कार हो। अब एक्सपर्ट्स इस जगह को स्कैन कर रहे हैं मॉडर्न सोनार टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि अगर योनागुनी का यह स्ट्रक्चर वाकई इंसानों द्वारा बनाया गया है, तो शायद हम अटलांटिस को खोजने के सबसे करीब आ चुके हैं। तो क्या 11,000 साल पहले डूबी सभ्यता वाकई रियल थी? क्या समंदर आज भी अटलांटिस के रहस्यों को छुपाए बैठा है? यह वह पल था जब सदियों से छुपी हुई एक सच्चाई समंदर की गहराई से बाहर आने वाली थी। योनागुनी आइलैंड के पास वैज्ञानिकों ने सोनार टेक्नोलॉजी के जरिए समंदर की तह तक झांकने का फैसला किया। सोनार एक ऐसी डिवाइस है जो पानी में ध्वनि तरंगें छोड़ती है, और जब ये तरंगें किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटती हैं, तो उनका 3D मॉडल बनाया जाता है। जब इस स्कैन का 3D मॉडल सामने आया, तो जो देखा गया उस पर यकीन करना मुश्किल था। समंदर के नीचे एक महलनुमा ढांचा, बेहद आलीशान और खूबसूरत। इस अद्भुत खोज ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों, आर्कियोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट को चौंका दिया। सब योनागुनी की तरफ दौड़ पड़े, और उनमें शामिल थे प्रोफेसर मासाकी किमुरा। जैसे ही प्रोफेसर किमुरा ने इस ढांचे को देखा, उन्होंने साफ कहा, यह इंसानों का बनाया हुआ है, क्योंकि इसमें बनी सीढ़ियां, पाथवे, टनल और टेरेस, ये सब नेचुरल नहीं हो सकता। टेरेस पर एक त्रिकोणीय पुल भी मौजूद था, जिससे अंदाजा लगाया गया कि यहां लोग सनबाथ भी करते होंगे। इन टेरेसेस की विशालता ऐसी थी कि हजारों लोग एक साथ खड़े हो सकते थे। लेकिन क्या यह वाकई प्लेटो का बताया गया 11,000 साल पुराना अटलांटिस है? स्ट्रक्चर से निकले एक पत्थर पर बना क्रॉस नुमा सिंबल और उसमें बने 2 सुराख, शायद यह किसी रस्म, पूजा या प्राचीन ताले की चाबी रहे होंगे। इस ढांचे को तराश कर नहीं, एक ही पत्थर को गढ़कर यह अद्भुत डिजाइन बनाया गया था। कार्बन डेटिंग ने यह साबित कर दिया, यह संरचना 8 से 10,000 साल पुरानी है। तो क्या यह गुमनाम सिविलाइजेशन का किला है, या फिर वही डूबी हुई दुनिया अटलांटिस? इसका रहस्य अभी भी गहराई में छिपा हुआ है। देखते रहिए शैडो फ्रेम।